सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों, आज इस एपिसोड में मैं आपको बिना प्लेट की मीडियम फिटिंग की पैंट की कटिंग बताऊंगा। बिल्कुल बारीकी से बताऊंगा, क्योंकि बिल्कुल बारीकी से बताने के लिए समय लगता है। तो इसलिए पैंट की कटिंग दो पार्ट में करनी पड़ती है, सामना अलग और बैक अलग। आप सामने की कटिंग देख लेते हो और बैक की कटिंग नहीं देखते हो। ये आपको पूरा फार्मूला समझ में नहीं आता, इसलिए आप पार्ट 1 को भी देखा करो और पार्ट 2 को भी पूरा देखा करो। आप इस एपिसोड को ध्यान से देखना, पूरा देखना, एक एक बात को अच्छी तरह समझना, किस फार्मूले से पैंट कट सामना कट रहा है और किस फार्मूले से बैक कट रही है। तो चलिए एपिसोड शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, मीडियम फिटिंग की पैंट काटना शुरू करते हैं। ये हम एक सीधा निशान लगा लेते हैं पहले ऊपर। अब इसका मेजरमेंट लिखते हैं। लंबाई 40, कमर 37, हिप 40.5 और इसकी मोहरी रखेंगे हम 15 रखिए, 16 रखिए। अब ये सीधा निशान हमने लगा लिया है। लंबाई इसकी 40, 1 इंच बेल्ट का आप निकाल दीजिए और ये 40 इंच लंबाई और ये 3 इंच इसका मार्जिन। अब इसका आसन कितना रखें हम? मीडियम फिटिंग है। हिप का 1/4 कितना हो गया? 10 इंच एक सूत। ये पहले 10 इंच एक सूत पे आप निशान लगाइए। ये तो हो गया हमारा हिप का 1/4 प्लस आधा इंच जो बेल्ट में हमारा दबेगा सामना, वो आधा इंच का मार्जिन। तो ये 10.5 एक सूत, ये हमारा आसन हो गया। हिप का 1/4 प्लस आधा इंच मार्जिन। ये आसन का भी निशान लगा लीजिए। ये मोहरी का टेपर निशान लगाना चाहिए हमेशा। अब एक कमेंट आई थी कि आप टेपर निशान क्यों लगाते हो, मोहरी का सीधा क्यों नहीं लगाते? बहुत जितने वीडियो वो लिखते हैं, जितने वीडियो हम देखते हैं सब में सीधा निशान होता है, सिर्फ आप ही टेपर लगाते हो। तो आप क्यों लगाते हो टेपर? तो देखिए, जिस वक्त आप पैंट की गिदरी जोड़ेंगे और मोहरी को तोड़ के और तुरपाई के लिए आप तैयार करेंगे, तो यहाँ से अगर हम सीधा निशान रखेंगे तो यहाँ से शॉर्ट पड़ता है, खिंचती है मोहरी। तो अगर आप टेपर करेंगे तो आपके पास के बराबर गिदरी भी आ जाएगी, तो दोनों साइड आपकी बराबर आएगी मोहरी, इसलिए मैं टेपर लगाता हूँ। अब इसकी ये गिदरी बन गई हमारी 29.25। तो इसका हाफ कितना हुआ? ये मीडियम फिटिंग है, इसका हाफ हो गया 14.5 एक सूत। ये 14.5 एक सूत, ये इसका सेंटर हो गया। और मीडियम फिटिंग में हम 2.5 इंच, देखिए टाइट में हम 3 इंच ऊपर लेते हैं, मीडियम में हम 2.5 इंच लेंगे और लूज फिटिंग में 2 इंच ऊपर लेंगे। ये हमारा घुटने का निशान हो गया। अब यहाँ पे एक सीधा सा मार्क कर लीजिए। हिप है 40.5, तो 40.5 का 1/3 कितना हुआ? 13×3 = 39 और 13.5 इंच हो गया। 40.5 का 1/3 13.5 इंच हो गया। तो हम मीडियम फिटिंग में 13.5 का 13 इंच लेंगे, आधा इंच कम। ये आधा इंच कम और 1.25 इंच का फाड़। मैंने इससे पहले एक टाइट फिटिंग की पैंट बताई थी, उसमें हिप का 1/3 से 1 इंच कम लेना है, तो टाइट फिटिंग। अब ये मीडियम में आधा इंच हमने कम लेना है। अब ये 13 इंच हमने ले लिया है। अब इसका सेंटर हो गया 6.5। अब ये देख लीजिए 7.25 इंच, ये 7.25 इंच यहाँ से है, तो 7.25 ही यहाँ आप यहाँ रखिए। और मोहरी है 15, 4.25 इंच, ये 4.25 और 7.5।
ये हमारी मोहरी होगी। घुटने का निशान हमेशा इंची टेप से ऐसे इन दोनों के सेंटर करके ही लगाएं। घुटने का निशान ऐसे नाप के नहीं लगाना चाहिए। हो सकता है ये निशान आगे पीछे हो या हो सकता है ये निशान आगे पीछे हो, तो ऐसे लगाएंगे तो कोई भी निशान आगे पीछे हो या थोड़ा बहुत फ़र्क में होगा तो भी आपकी पैंट में फ़र्क नहीं पड़ेगा, फिटिंग में अच्छी फिटिंग आएगी। ये कम शेप पट्टी से आप एक हल्की सी शेप दे लीजिए। ये शेप हम क्यों देते हैं? ताकि हमारा पास ना फूले। यहाँ से पैंट फूलने नहीं चाहिए। बहुत से लोगों को शिकायत है कि सर यहाँ से पैंट फूलती है, यहाँ से पैंट फूलना नहीं चाहिए। यहाँ से आप जितना मर्जी कम कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ से पास फूलना नहीं चाहिए। अब कमर है 37, ये 37 का 9.25 तो हमारा 1/4 हो गया, और एक ये 9.25 और 1 इंच का दबाव यानी 10.25। ये 10.25 पे आप निशान लगाएंगे। आधा इंच दबाव यहाँ रखिए, आधा इंच यहाँ रखिए, और ये फलाई का निशान आप लगा लीजिए। ये आपका फ्लाई का निशान हो गया, ये आपका फाग हो गया, ये आपका फाग हो गया। अब इसमें पॉकेट जैसी मर्जी लगाएं, आप क्रॉस लगाएं या सीधी लगाएं, आप जैसी मर्जी पॉकेट आप लगा सकते हैं। अब घुटना इसका हम हिप के हिसाब से निकालेंगे। हिप के हिसाब से घुटना निकालेंगे। ये मीडियम लूज फिटिंग है तो इसका घुटना हम कैसे रखेंगे? हमने जो घुटने का फार्मूला बताया था उसी हिसाब से हम हिप के हिसाब से निकालेंगे। हिप है 40.5, 40.5 का आप कितना हुआ? 20.25 हुआ, तो 2 इंच आप कम कर लीजिए, 18.25 इसका घुटना निकलता है। अगर ये लूज फिटिंग है तो 1 इंच आप कम करेंगे यानी 19.25। और अगर ये टाइट फिटिंग है तो 3 इंच घुटना करेंगे कम, यानी 20.25 में से 3 17.5, 18.25 और 19.25। 17.5 टाइट फिटिंग, 18.25 मीडियम फिटिंग और 19.25 लूज फिटिंग। इस हिसाब से हमारा घुटने का फार्मूला है, बिल्कुल बढ़िया आता है। अब ये एक हमारा मीडियम है तो 18.25 यानी 9 सूत, 4.5 से आधा सूत ज़्यादा आप ये रखिए, 9 सूत 18.25। बाकी जो हमारी शेप पट्टी है वो शेप पट्टी भी आपको जो है ना बिल्कुल सेफ देगी। तो हो सकता है एक आध सूत इधर से आगे बाहर निकल जाए या अंदर आ जाए, या इधर से बाहर निकल जाए या अंदर आ जाए, वो शेप पट्टी पर डिपेंड करती है। जो शेप पट्टी सेफ देगी वही आपका फाइनल घुटना होगा। यहाँ थोड़ा बाहर निकाल दीजिए ताकि ऐसे मोरी फोल्ड होके आए तो आपको दिक्कत ना आए। अब हमने शेप पट्टी देखना है। ये कम जो शेप वाली पट्टी है ये बिल्कुल फिट आ रही है, और ये आप बल्कि और थोड़ी सी ऊपर आएगी, ये बिल्कुल सही निशान पे आ रही है। ये भी निशान आ रहा है हमारा, ये भी आ रहा है और ये भी मिल रहा है। तो इस निशान पे आप, ये कम शेप वाली पट्टी से आपका एक्यूरेट निशान पे आ रहा है। ऐसे ही हम ये लगाएंगे। अब इस निशान से ये देखिए, ये यहाँ से आएगी और ये सेफ हमारी यहाँ से 1-1.5 सूत बाहर निकलेगी, 1 सूत बाहर निकलेगी। ये देखिए, ये हमारी 1 सूत इधर बाहर निकल गई, इधर एक्यूरेट निशान पे आई है। तो ये हमारा फाइनल घुटना है। अब ये 18.25, ये आपका 18.5 हो गया घुटना, 18.5 हो गया, 9.25 आ गया है, 1 सूत ज़्यादा इधर बाहर निकल गया है। अब इसकी कमर है 37, ये लिख देते हैं, क्योंकि इसमें हिप में कमर में ज़्यादा फर्क नहीं है, इसलिए थोड़ा हल्का सा पेट हो सकता है, तो हम उसी हिसाब से डाउन करेंगे। स्टैंडर्ड साइज हम डाउन करते हैं 3 सूत, यहाँ हम 3 सूत से ज़्यादा डाउन करेंगे। कितना डाउन करेंगे? आधा इंच से 1 सूत ज़्यादा, आधा इंच से 1 सूत ज़्यादा, ये हम डाउन करेंगे। ये हम इसलिए थोड़ा ज़्यादा किया है कि कमर में और हिप में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, 3 इंच का, 3 साढ़े 3 इंच का फ़र्क है। अगर ये कमर 35 होती तो हम सिर्फ
3 सूत ही डाउन करते हैं, यहाँ पे डाउन करते हैं। अब मैं इसको काट देता हूँ। दोस्तों आज बस इतना ही। बैक की कटिंग मैं अगले एपिसोड में बताऊंगा।